नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं आपका आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे कि दिया है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग 1757 से 1950 के लगभग संपूर्ण घटनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाए गए होंगे और दोस्तों आपको उम्मीद दिलाते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है, क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट से जो है क्वेश्चन को छाँट छाँट कर बनाया गया है, जिससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ये गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आज देखिए, ये देखिए बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के पर्पज़ से ये बनाया गया है, ठीक है। तो बीए थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पूछा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। शायद हर एक बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। पहले पुर्तगाल आए थे कि डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, मतलब इनका क्रम क्या रहने वाला है। दोस्तों बताइए जल्दी से, अपनी कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते चलिए, हम आंसर बताएंगे। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि हमने कितने सही जवाब दिए हैं क्वेश्चन के। टोटल जो हम लोग 55 क्वेश्चन के इसमें आंसर देखेंगे, और इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं एक टेस्ट की तरह से कि हम कितना आपका मतलब अपना जवाब सही दे रहे हैं, हमारा गलत कितना हो रहा है, कितना सही हो रहा है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए। पहले जो हमारा पुर्तगाल आए थे, फिर डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। बीच बीच में देखिए आप लोग जो है एक डेन भी यहाँ पे भारत में आए थे, तो उनको हम लोग को पढ़ना नहीं था, इसलिए हम लोग इसमें डाले नहीं हैं, ठीक है। तो बीच में ही आते हैं, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, यानी पुर्तगाली आए थे, फिर डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। पूछा है पहला, ठीक है, पहला हमसे पूछ रहा है कि पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि पहला यूरोपीय व्यापारी कौन है इसमें से। अल्मोड़ा, नानो डी कूना, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से सही ऑप्शन आपका होगा। आप लोग कमेंट में जवाब देते चलिए, और बाद में आप लोग चेक करिए कि हमने कितना सही जवाब दिया है, या कॉपी में भी चेक कर सकते हैं। आप कॉपी में एक कॉपी ले लीजिए सादा पेज, और उस पर लिख चलिए हमने पहले का ये आंसर दिया था, आपने क्या बताया, तो गलत सही आप लोग खुद कर सकते हैं या टेस्ट ले सकते हैं। बताइए दोस्तों कौन आया था, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था कालीकट में, ठीक है। ये पहला ही हमारा क्या व्यापारी था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, पुर्तगाली ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। यानी जो पुर्तगाली थी उन्होंने पहला कोठी कहाँ स्थापित किया था। सूरत में, गोवा में, मछलीपट्टनम में, कोचीन में। मतलब दोस्तों इसका जवाब जो है, अगर हम लोग हमारी बात आप लोग ध्यान से सुने होंगे, तो पिछला जो हमने क्वेश्चन बताया उसमें इसका आंसर छिपा हुआ था। बताइए दोस्तों, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोचीन में, क्योंकि कोचीन में ही आया था वो, तो पहला उसका व्यापारिक कोठी कहाँ था, तो कोचीन में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है। लिखा है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी किस सन में स्थापित की। वो था कहाँ स्थापित की, और ये है कि किस सन में, डेट क्या था जब उन्होंने पहली कोठी स्थापित की थी। तो ऑप्शन है 1503, 1504, 1507 और 1506। बताइए दोस्तों कब उन्होंने स्थापित की थी। सही जवाब होगा हमारा 1503 में उन्होंने क्या किया, स्थापित की थी, यानी चौथे का ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है, ये पूछना तो कन्फर्म ही बनता है एकदम। इतने जितने क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण लिए गए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हमसे पूछ रहा है कौन था। अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, अल्मेडा, नानो डी कूना। बताइए दोस्तों में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था इसमें से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्मेडा जो था ये क्या था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, यानी 5 का सी नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी। बताइए दोस्तों किसने की शुरुआत इसकी। अल्बुकर्क ने, वास्को डी गामा ने, अल्मेडा ने, नानो डी कूना ने, किसने की थी ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थी, इसने अल्मेडा ने ही की थी ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत, ठीक है। यानी 6 का सी नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देखो को ध्यान से पढ़िए। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। यानी पुर्तगाली जो साम्राज्य उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। वास्को डी गामा को, अल्मेडा के, अल्बुकर्क को, हस्तमान को। किसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगालियों का। ये हमको जवाब देना है।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्बुकर्क जो है इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। ठीक है, वास्तविक में पहली बार आया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे तरफ चलते हैं। सबसे अंत में भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी जो भारत में सबसे अंत में आई थी, ये बताना है। सबसे लास्ट में आने वाली, अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेन। देखिए हम पहले बता रहे थे डेन जो है ये भी आए थे भारत में, लेकिन इनको पढ़ना नहीं था क्योंकि इनका कोई महत्व तो नहीं, उतना प्रभाव नहीं भारत में दिखा था, इसलिए इनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से सबसे लास्ट में कौन आया था? उसमें जब क्रम बताया जाए तो उसमें आंसर था कि सबसे लास्ट में कौन आया था क्रम में। आप लोग जब पहला क्वेश्चन ही आपका था, तो सही जवाब क्या होगा? सबसे लास्ट में आने वाले कौन थे अंत में? अच्छा सॉरी सर, यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है। सबसे अंत में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी, हमने बोला आने वाली, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए बहुत बहुत हम सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हम शायद ध्यान से पढ़े नहीं हैं। तो लिखा है सबसे अंत में भारत से जाने वाली, जाने जाने यहाँ पे लिख दिया है, नहीं भी गलत हो गया है, मिस्टेक है थोड़ा सा। तो जाने वाली यूरोपीय कंपनी का सबसे अंत में जो भारत से गई थी, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो पुर्तगाली थे वो भारत से सबसे लास्ट में गए थे, और किस राज्य से थे? तो गोवा में से गए थे, यानी गोवा में उन्होंने कब्जा किया था। और ये गए कब से? तो गए थे ये आपके 1900 जो है 1961 में गए थे। कब गए थे? 1961 में भारत को छोड़ के कब गए? पुर्तगाली। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, किस सन में भारत पुर्तगालियों से पूरी तरह स्वतंत्र हुआ? जैसे कि हमने पहला जब इसके पहले जस्ट हमने बताया है कि पुर्तगाली भारत को छोड़ के कब गए थे, तो शायद आप लोग को आंसर पता होगा, भी हमने बताया जस्ट, तो ये हमारे 1961, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है कि भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? ये बताना है कौन था और वह कब आया था, ये भी बताना है कि सन कब आया और पहला नागरिक कौन था, ये भी बताना है। दो क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो बताना है कौन पहला नागरिक था और कब आया था, ये बताना है। तो करानेलिस, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। कहीं कहीं पे जो है यहाँ पे हो सकता है कार्नवालिस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में जो है दिक्कत यहाँ पे आई है। कार्नवालिस जो है 1596। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। करानेलिस ये जो था ये 1596 में आया था। ठीक है, करानेलिस कब आया था? 1596 में आया था, और ये कौन था? प्रथम डच नागरिक भी था। चलिए, कार्नवालिस पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 11 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 1605, 1609, 1610। बताइए दोस्तों, डच इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी, हम लोग जानते हैं। लेकिन डच हमसे पूछा है, डच का कब हुआ था? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1605 में क्या हुआ था? डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में, सूरत में, कोचीन में, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कहाँ इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने? हमारा सही जवाब होगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम इन्होंने क्या थी? पहली फैक्ट्री स्थापित की थी डचों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या हमसे कहता है, डचों ने गोवा पर कब आक्रमण किया? डच के द्वारा गोवा पर आक्रमण कब किया गया? ये हमसे सन पूछ रहा है। बताइए दोस्तों, कब इन्होंने आक्रमण किया गोवा पर? ऑप्शन आपका 1630, 1632, 1639, 1645। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1639 में उन्होंने क्या किया था? डचों ने गोवा पर आक्रमण कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कर रहा है। लिखा है, किस युद्ध को हारने के बाद पुर्तगालियों का भारत पर से अधिकार समाप्त हो गया? ठीक है, यानी वो कौन सा युद्ध था जिसको हारने के बाद जो है
पुर्तगालियों ने भारत पर से उसका मतलब जो अधिकार था, एक तरह से पकड़ था इंडिया पे, वो क्या हो गया, छूट गया, यानी समाप्त हो गया। किस युद्ध को हारने के बाद, पुर्तगालियों के द्वारा। ये हमको जवाब देना है आपके द्वारा, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम सिख युद्ध, बेढ़ार का युद्ध। बताइए दोस्तों कौन सा सही जवाब होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेढ़ार का युद्ध। इस युद्ध को हारने के बाद, जो ये युद्ध किसके बीच हुआ था, तो पुर्तगालियों के बीच हुआ था, ठीक है। पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ, इसके बाद क्या हुआ, पुर्तगालियों का जो है इसमें से पकड़ जो क्या था, समाप्त हो गया था, ठीक है। और प्लासी का युद्ध आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेज़ों और भारतीय शासकों के बीच लड़ा गया था, तो ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका क्या होगा, डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को लिखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। हमने पहले बताया, आप लोग सबको पता होगा, आई थिंक कि ये सबको पता होना भी चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कब हुआ था, 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 15 का कौन सा होगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। नहीं, जो जहांगीर के दरबार में आया था पहला अंग्रेज कौन था, हॉकिंग शाह, जॉन मिल्टन, हॉल, सर टॉमस रो, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, जो जहांगीर था उसके दरबार में पहली बार कौन आया था, अंग्रेज आने वाला कौन सा, तो हॉकिंग था ये, ठीक है। यानी हॉकिंग जो है, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, हॉकिंग। हॉकिंग क्या था, वो पहला अंग्रेज था जो कहाँ आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। तो ये हमारा 16 का ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, यानी 17, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और करना कुछ नहीं, बस आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। देखा है, हॉकिंग जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा। पहला क्वेश्चन था हमारा कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा था अंग्रेज कौन था, ठीक है, तो हमने जवाब दिया कौन सा, हॉकिंग था। और दूसरा है, हॉकिंग जहांगीर के दरबार में पहुंचा कब, ये हमको डेट बतानी है। तो 1605 में पहुंचा, 1608 में, 1609 में, 1600 में, कब पहुंचा था ये बताना है। आपका सही जवाब होगा 1609। 1609 में क्या हुआ, हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। चलिए, यानी कि 17 का सी नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, यानी 18। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की थी। शायद आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए, मसूलीपट्टनम में, सूरत में, कोचीन में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कहाँ पे स्थापित की थी। सही जवाब होगा हमारा सूरत। सूरत में उन्होंने क्या थी, पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। चलिए, ज़्यादा हम लंबा समय नहीं लग गया आपको, थोड़ा चलिए फास्ट बोल रहे हैं ताकि जल्दी से हम लोग क्वेश्चन भी कवर कर लें और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग के पास टाइम तो रहता नहीं उतना, जल्दी जल्दी आप लोग देख ले भी लीजिए, हम समझा भी दे रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी, ये बताना आसान कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कब की। 1608 में, 1600 में, 1609, 1602। बताइए दोस्तों इन्होंने कब स्थापित की थी, इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1608 में उन्होंने क्या की थी, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कब की थी, 1608 ईस्वी में की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की, तो 1608 में की। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में कहाँ खोली गई थी। जैसे तो हम क्वेश्चन बहुत ध्यान से बनाए हुए हैं ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन से दो दो आंसर भी तैयार हो रहे हैं। हमसे पूछा दक्षिण भारत में अंग्रेजों की फैक्ट्री, ठीक है, पहली फैक्ट्री 1611 में, आपको जवाब मिल गया। पहली फैक्ट्री कब उन्होंने दक्षिण भारत में की थी, 1611 ईस्वी में खोली। कहाँ खोली ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके हैं मसूलीपट्टनम, सूरत, कोचीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कहाँ इन्होंने की थी, तो ये जवाब होगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम उन्होंने क्या की थी, दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री खोली गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। 24 जून 1757, 23 जून 1757 और 25 जून 1757 या 26 जून 1757। देखिए दोस्तों आप लोग को डेट सबको पता होगा, 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। लेकिन ये तारीख भी पूछ सकता है कि किस तारीख को हुआ था, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका जवाब भी याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। यानी वो कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने शक्ति जो है राजनीतिक शक्ति में वर्चस्व, यानी राजनीति में अपना हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, राजनीति में स्टार्ट किया था, ठीक है। ये बताना है। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम सिख युद्ध, इनमें से कोई नहीं।
ये बताना जो थे इसमें से कौन सा सही हमारा ऑप्शन होगा। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध जब उन्होंने जीत लिया, उन्होंने क्या किया, राजनीति में क्या किया, हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये बताना है। आई थिंक ये भी सबको पता होना चाहिए, 1761 में या 1762, 1763, 1764, बताइए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है, बक्सर का युद्ध बहुत ही फेमस है और आई थिंक ये सबको आंसर पता होना चाहिए कि कब हुआ था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखना है इसको, पेपर में कन्फर्म आएगा ये। चलिए इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि है बक्सर के युद्ध से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, इससे संबंधित है ये, ठीक है। तो 1764 में हुआ था, 1765, 1766, 1767। बक्सर की संधि कब हुई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि भी उसी को हम कहेंगे, नाम चेंज कर सकता है। तो बक्सर के युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ था, लेकिन संधि हमसे पूछा है तो कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी इसकी संधि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, लुई 14 यानी 14 में, लुई 15 में, लुई 12 में, लुई 16 में। किसके शासनकाल में क्या हुई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो फ्रांसीसी थी उसकी बात हम कर रहे हैं, फ्रांसीसी। तो उसकी स्थापना कब हुई थी, फ्रांसीसी कंपनी की, यानी उसी को हम बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कब हुई थी दोस्तों, तो ऑप्शन होगा हमारा ए, लुई 14वें के शासनकाल में क्या हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ये भी डेट पूछ सकता है हमसे कि हुई तो हुई कब। हम जाने कि 14वें के, लुई 14वें के शासनकाल में हुई, लेकिन कब हुई, यानी लुई 14वें का शासनकाल ही क्या था, ये बताना होगा ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा हमारा 1664 में, ठीक है, फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 27, फ्रांसीसी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1668 में कहाँ स्थापित की, मसूलीपट्टनम में, सूरत में, कोचीन में, इनमें से कोई नहीं। इन्होंने कहाँ स्थापित की, सही जवाब होगा बी, सूरत में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48, 1748 से 49, 1749 से 54, 1756 से 63। बताइए दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया है या लड़ा गया था, ये बताना है। कब लड़ा गया था, ऑप्शन होगा ए, 1746 से 48 ईस्वी में क्या लड़ा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ हम और देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने दिया था कि 17 प्रथम था, ये द्वितीय भी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं बनाएगा, आपका टाइम बच जाए और इसका आप लोग जान भी जाए। तो जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, ठीक, यानी जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, वो कब हुआ था उसको भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो भी क्वेश्चन पूछ दे। जो द्वितीय यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो कब हुआ था, 1749 से 1754, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था, 1754 में हुआ था, ठीक है। यानी 1754, 1749, 1749 में लड़ा गया था। जो पांडिचेरी के संधि, यानी इसमें संधि भी होगी ना, युद्ध समाप्त कब होगा, संधि के तहत। तो संधि कौन थी, पांडिचेरी की संधि। हम दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा कब, तीसरा कब लड़ा गया था, हम दूसरा जान लिए। तो जो तीसरा था हमारा 1756 से 63 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। इसमें कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि, ठीक है, पेरिस की संधि इसमें हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, और ये है बहुत इजी सा क्वेश्चन, ये भी है। पूछा है, प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई, अंग्रेजों की, सिराजुद्दौला की, फ्रांसीसियों की, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों किसकी पराजय हुई थी इसमें, प्लासी का युद्ध किसमें किसकी पराजय हुई, ये बताना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि पराजय किसकी हुई, तो सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। इसकी क्या हुई थी, पराजय हुई थी। किससे हुई थी, अंग्रेजों से हुई थी, जब अंग्रेजों से लड़ी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर
स्थानांतरित होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्थानांतरित, ठीक है, की किसने की थी? मिर्जाफर ने, सिद्दौला ने, मीर कासिम ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, किसने स्थानांतरित की अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? तो सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। इसी अंथास्त एक हम जब कारण की बात करते हैं कि आखिर प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, तो ये भी एक मुख्य कारण होता है कि जो सिराजुद्दौला था उसने अपनी राजधानी चेंज की थी, उन्होंने बहुत सारे सैनिक को प्रशिक्षण कर रहे थे, ये सब कारण था, अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण किया था। ठीक है, यही सब कारण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। देखिए, बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच, किनके किनके मध्य लड़ा गया था, यानी बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें कौन कौन युद्ध में शामिल था, ये बताना है हमको। 31 क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर। तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, मीर कासिम और मीर जाफ़र के बीच, अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच, अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। बताइए दोस्तों, किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो था अंग्रेज़ और मीर कासिम का अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यानी जो अंग्रेज़ थे वो एक तरफ थे और हम बोल सकते हैं अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच, सॉरी भारतीय शासकों के बीच लड़ा गया था, हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने नाम लिख दिया ताकि आपको याद भी रहे, क्योंकि क्वेश्चन नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच, तो भारतीय शासक कौन था? मीर कासिम था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ये सब भारतीय शासक थे। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है, द्विवेद शासन को किसने समाप्त किया? हेसिंगटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। देखिए दोस्तों, किसने समाप्त किया था? तो सही जवाब होगा हैंगिस्टन। ठीक है, हेस्टिंगसन जो क्या था, उन्होंने क्या किया था? द्विवेद शासन को समाप्त किया था, यानी कि 32 का क्या होगा? ए नंबर हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं इस वीडियो के लिए। हमने बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन को बनाया ताकि आप लोग को एक ही क्वेश्चन से कई आंसर भी मिलें, आपका पेपर के लिए भी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि हम ऐसे ढेर सारी वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में किसने की? तो यहाँ पे हमको ये आंसर तो मिल गया कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 में हुई थी। अब पूछा है किसके द्वारा लाई गई थी, ये बताना। आपका कैप्टन रीड था, थॉमस मुनरो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, किसने की थी? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। लिखा है अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की जो है ये हमको बताना है। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा ये अस्थाई बंदोबस्त कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था? ठीक है, ये हमको बताना है। हम लोग अस्थाई बंदोबस्त पर, लेकिन कितने क्षेत्र पर लागू किया गया था ये हमको बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 19% के क्षेत्र पर लागू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो के द्वारा कब लाई गई? देखिए दोस्तों, इसमें भी 2 हमको आंसर मिल रहे हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लाई गई, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा लाई गई। अब कब लाई गई ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है कब लाई गई थी, तो आपको डेट मिलेगा, और कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा लाई गई थी, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगा है, तो लाइक और शेयर तो करिए। ठीक है, तो 35 हमारा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हमको बताना है कि कब की गई थी। तो हमारा सही जवाब होगा 1792 में। क्या की गई थी, क्या की गई थी, बताइए दोस्तों? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त और क्या लाई गई थी, किसके द्वारा? कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। चलिए, अब इसमें पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त इसमें कितने भूभाग पर, मतलब भूभाग पर लागू किया गया था? 5%, 10%, 8%, 51%?
कितने प्रतिशत थी? तुम्हारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 51% पर क्या था? लागू था। कौन? रैयतवाड़ी बंदोबस्त तो था। अब महलवाड़ी आ गया इसमें। हम लोग देखिए क्रम से बिल्कुल बनाए हैं कि आप लोग याद भी रहे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो महलवाड़ी बंदोबस्त कब लाई गई थी? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बताइए दोस्तों। महलवाड़ी बंदोबस्त कब लाए गए थे, ये हमको जवाब देना है। तो सही जवाब होगा 1822 में लाया गया था। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि जो महलवाड़ी बंदोबस्त है कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? 30%, 40, 41, 50, कितने प्रतिशत पर लागू था? यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 30% क्या था? भूभाग पर महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, कहीं पे आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमको नहीं लगता क्वेश्चन कुछ छूट रहे होंगे आप लोग के सिलेबस से। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, हमने बहुत छांट बीन कर क्वेश्चन को बनाया है, आपके सिलेबस से ही कुछ भी छूटा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 1857 की विद्रोह की बात आ गई तो पूछा 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने कहा था कि 1857 की जो क्रांति थी, विद्रोह था, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? ये किसने कहा? हमसे ही क्वेश्चन पूछा है। तो अरस्तू ने कहा, बी डी सावरकर ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने कहा था? तुम्हारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी डी सावरकर ने कहा था कि क्या था ये? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इसको कि क्या है, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। वैसे तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो लॉर्ड कर्जन है इसके शासनकाल में कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। इसका भी ध्यान रखिए, कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है, देखिए आप नीचे आ भी गया क्वेश्चन, तो आप लोग जानते ही होंगे, बताएं जस्ट हमने कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर सही होगा। चलिए अब देखिए बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, ये बताना है कि बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ तो हुआ कब? बंगाल विभाजन तो हो गया लेकिन उसको रद्द भी किया गया क्योंकि लोगों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। जो आपका बहुत सारे पत्रकार थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने विद्रोह किया। तो बंगाल विभाजन के लोग, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रक्षाबंधन के रूप में लोग मनाए थे। ठीक है, काला दिवस भी मनाया गया बंगाल में। तो रद्द कब किया गया ये बताना है। 1912 में, 1906 में, 1960 में, 1911 में, कब रद्द किया गया दोस्तों बताइए? बंगाल विभाजन जो है ये किया गया था 1911 में, रद्द कर दिया गया। यानी लोगों ने इतना प्रदर्शन किया कि क्या कर दिया गया? तो रद्द कर दिया गया। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था, इसी में क्या हुआ था आपकी, इसी के जब ये कमीशन आए थे कुछ लोग यहाँ पे इसको रद्द करने के लिए, तो 1912 में क्या हुआ, यानी इस सन में क्या हुआ था, यहाँ पे राजधानी चेंज कर दी गई थी। यानी जो बंगाल था पहले राजधानी थी इंडिया की, उसको दिल्ली बना दिया गया, यानी दिल्ली राजधानी हो गई थी। 1912 में हुआ था ये घटना। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटिव वो भी माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1881, 1805, 1885, 1888 में दोस्तों कब हुई थी? तो सही जवाब होगा 1885 में क्या हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये जो भी पीछे इसके पिछला जो क्वेश्चन था वो बहुत महत्वपूर्ण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई लेकिन किसके द्वारा की गई, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन होगा डी, ए ओ होम। इसको हम बोलते हैं ए ओ होम, हो सकता है मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो ए ओ होम जो था वो क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उसी के द्वारा की गई थी, जो कि अंग्रेज अधिकारी एक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। 45 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिया? ठीक है, अधिवेशन की भाई बात करते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें कितने लोग प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 72 लोग, यानी 72 लोग क्या किए थे? उसमें भाग लिए थे जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बोलेंगे कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46।
46 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1906, 1907, 1908? बताइए दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा 1906। ठीक है, 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1907 किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था? यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पूछिए, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन तैयार हमारे हो रहे हैं कि 1907 की एक अधिवेशन हुआ, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, किस अधिवेशन में हमसे क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये भी तो आप जान जाएंगे कि 1907 में अधिवेशन कौन सा हुआ था, ये भी आपका जानना जरूरी है। ठीक है, तो दो यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं। तो बताइए आप लोग, हम बोले थे टेस्ट सीरीज आपकी एक तरह से चल रही है, तो आप लोग सही क्लास निकलते चलिए और बताइए इसमें से कौन सा आपका सही जवाब होगा। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस में भी विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे कांग्रेस के लोग जो थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, पूछा है महात्मा गांधी भारत कब लौटे? आई थिंक ये भी हर किसी को पता होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं माना जाएगा इसको, लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जामर जो पेपर बनाएगा वो जानेगा कि ये क्वेश्चन तो हर बच्चे ने बिल्कुल रटा ही होगा। ठीक है, लेकिन हमको किसी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं, क्या पता उसकी मूड में आज खाना दे देते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा होगा? तो सही जवाब होगा 1905। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, रोलेट एक्ट कब पारित? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1920 में, 1922, 1919, 1918? बताइए दोस्तों, कब पारित हुआ था रोलेट एक्ट? सही जवाब होगा 1919। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लाइक और एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं तो इसको जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी वीडियो को बनाने में। बहुत टाइम दिया है इसको आपको बनाने की, ताकि आपको तैयारी अच्छे से कर ली जाए, और क्वेश्चन को बहुत चुन चुन के बनाया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये बताना है आपको, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 12 अप्रैल। देखिए तो डेट यहाँ पे सब सेम मिलेंगे, और यहाँ पे तारीख बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, ये डेट सबको पता होती है, और क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, डेट दे देता है कि इतने अप्रैल को, इतने अप्रैल को। तो आपका सही जवाब कितना होगा, ये आपको जवाब देना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जो जनरल डायर था उसके द्वारा लोगों पे गोली फायरिंग करवा दी गई थी। ठीक है, चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह। ठीक है, तो बहुत से बच्चे आएंगे कहेंगे सर महात्मा गांधी ने किया था। पार्टी के नाम सुनते हैं, महात्मा गांधी का नाम सुन लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने नहीं किया था। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। इसमें दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके, कब की थी? तो 1923 में की थी। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ भी तैयार हो रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन से भी हम आंसर तैयार करवा रहे हैं आपको लोगों को। अब देखिए, इरविन समझौता, इरविन समझौता कब किया गया? 1925 में, 1931, 1931, 1925, 1930, 1931, 1932? बताइए दोस्तों, कब किया गया था इरविन का जो समझौता था? तो सही जवाब होगा 1931 में इरविन का समझौता किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। बोला है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए दोस्तों, यहाँ भी दो क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। 1924 में किसकी स्थापना की? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये तो ध्यान आ गया याद में। अब किसने की, ये भी आपका तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो क्वेश्चन हम लोग बहुत ध्यान से बनाए क्वेश्चन को, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, 23 क्या होगा? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1924 में। क्या की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, तो अब आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सपोर्ट तो आप लोग कह सकते हैं, ऐसा थोड़ा पैसा लगता है इसमें कि आप लाइक कर देंगे तो आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग, कि आप लोग के लिए बनाया जाए तो आप लोग भी कुछ हमको दीजिए, एक लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। पहली बार स्वराज्य की मांग किसने की? ये बताइए दोस्तों, कि स्वराज्य की मांग किसके द्वारा की गई पहली बार? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा की गई, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, दादा भीमराव राजे। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि स्वराज्य की मांग किसने की। सब लोग जानते हैं गांधी जी ने बहुत सारा आंदोलन किया, उन्हीं ने मांगा होगा, लेकिन बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। इन्होंने जो की थी, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, इन्होंने मांग की थी कि हमको स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य का मतलब होता है कि अपना राज्य, स्वयं का राज्य। ठीक है, इसका अर्थ भी आप लोग जान लीजिए। स्वराज्य पूछ सकता है क्वेश्चन में कि स्वराज्य का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है स्वराज्य मतलब अपना राज्य, स्वयं का राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 55
55 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अस्थाई अस्थाई यहाँ पे आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, अस्थाई यहाँ पे होगा। स्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, मद्रास, सभी। दोस्तों किस किस जगहों पे लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त? तुम्हारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इन सभी जगहों पे क्या किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो दोस्तों हमने आपसे बताया कि हमने 55 क्वेश्चन लिए हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि हमने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग से बस एक ही उम्मीद रहता है हमको कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और हमने कि पहले बताया कि आप लोग से लाइक करने से, ना सब्सक्राइब करने से, ना शेयर करने से आपको पैसा तो खर्च होने वाला नहीं है। हाँ, 1-2 मिनट का, 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 से 2 सेकंड का समय लग सकता है। ये ऐसा हम मानेंगे, समय आप बहुत कीमती होगा आप लोगों, लेकिन ऐसा तो कर ही सकते हैं मेरे लिए कि इतनी मेहनत से आप लोग ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों ऐसे ढेर सारे वीडियो के लिए आप लोग का जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, हम लोग वीडियो ऐसे लाते ही रहेंगे। अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आपकी पेपर बहुत अच्छा हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।